हमारी धरती पर हजारों सालों से खड़े ये विशाल गिजा के पिरामिड आज तक हमको उस जमाने का एहसास कराते हैं जिस जमाने में ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही आने जाने का कोई संसाधन था। यहां तक कि उनके पास पहिया भी नहीं था। लेकिन अजीब बात यह है कि उनको उस समय में इन पिरामिडों की आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर इन पिरामिडों को क्यों बनाया होगा और इन रहस्यमय पिरामिडों के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? आज के इस एपिसोड में हम इसकी तह तक जाएंगे कि पिरामिडों का निर्माण कैसे और किसने किया। मिस्र में इस समय लगभग 80 पिरामिड मौजूद हैं। सबसे पुराना जोजावर का पिरामिड है और यह मेम्फिस सिटी के उत्तर में सक्कारा में स्थित है। इस पिरामिड का निर्माण 2630 ईसा पूर्व में राजा जोसेफ के लिए हुआ था। लेकिन इससे कई अधिक लोकप्रिय पिरामिड काहिरा के बाहरी इलाके में स्थित शहर गीजा में है, जिसमें एक खुफू और खाफरे का पिरामिड भी है जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। पिरामिडों को लंबे समय तक टिके रहने के लिए ज्यादातर पत्थरों का उपयोग किया गया, जैसे चूना पत्थर, जिसका उपयोग पिरामिड के ओरिजिनल भाग को बनाने के लिए किया गया था, जबकि इसके बाहरी आवरण और आंतरिक दीवारों के लिए सफेद चूना पत्थर का उपयोग किया गया था। अंदर की दीवारों पर गुलाबी ग्रेनाइट का उपयोग किया गया था। यहाँ पर जो पत्थर यूज हुआ उस पत्थर को नील नदी के पूर्वी तट पर स्थित शहर लक्सर से लाया गया था। इन बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ तक लाने का इनके पास बेहतरीन तरीका था, जिसका पता हमें ज़ीहूट होटेप के 12वें राजवंश के मकबरे में मिले 172 लोगों के एक चित्र से चलता है। इस चित्र में एक स्लेज पर 60 टन के पत्थर को खींचते हुए दिखाया गया है, जिससे विशेषज्ञों को बेहतर समझ मिली है कि वे ऐसा कैसे करते थे। जिन स्लेजों को वे गर्म रेगिस्तानी रेत पर खींचते हैं वे उलटे किनारों वाले लकड़ी के तख्ते थे। स्लेज को खींचना आसान बनाने के लिए रेत को गीला कर दिया जाता था, जिससे उनको भारी भारी ब्लॉक को खींचना आसान हो जाता था। इसी प्रकार वो ब्लॉक को यहाँ तक लेकर आए। पुरातत्वविद इस बात पर सहमत हुए कि इन पिरामिडों को बनाने के लिए 2 टीमें रही होगी, प्राइमरी वर्कर्स और टेम्पररी वर्कर्स। लगभग 4000 प्राइमरी वर्कर्स थे जो खदानों पर काम करते और माल ढुलाई और राजमिस्त्री का काम करते थे, और दूसरी टेम्पररी टीम जो 16000 से 20000 श्रमिकों से बनी थी। इन्होंने पिरामिड के लिए रैंप बनाए, औजारों को आकार दिया और भोजन, कपड़े और ईंधन की आपूर्ति जैसी गतिविधियों को अंजाम देते थे। ये लोग अपना रहन बसेरा पिरामिड के आसपास छोटे छोटे कबीलों में करते थे। डेनिस स्टॉक्स, एक प्राचीन प्रौद्योगिकी सलाहकार, का मानना था कि 16 टन के ब्लॉक को ट्रांसफर करने के लिए 45 श्रमिकों की आवश्यकता होती है और 3 टन के ब्लॉक को ट्रांसफर करने के लिए 8 लोगों की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से इजिप्ट के पिरामिड को पूरा करने के लिए 20 से 30 साल लग सकते थे। जो लोग ये सोचते हैं कि इन पिरामिडों का एक्यूरेट अरेंजमेंट उस समय के इंसान नहीं कर सकते हैं, इतने भारी पत्थरों का अरेंजमेंट सिर्फ एलियन ही कर सकते हैं, ये सरासर बिल्कुल गलत है। उन्होंने रूलर का उपयोग नहीं किया, बल्कि एक कुबिट का उपयोग किया, जो आपकी मध्यमा उंगली की नोक से आपकी कोहनी तक की लंबाई के बराबर था, और एक हाथ एक इकाई थी जो गाइड के रूप में काम करती थी। कुबिट ने उन्हें तब सेवा दी जब उन्होंने आधार रूपरेखा के साथ 10 कुबिट पर छेद खोदे और साइट को एक ग्रिड में बिछा दिया। पिरामिड निर्माता इस मामले में एक्यूरेट थे कि वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि पिरामिड सही बने। उसके अनुसार संरचनाओं का आकार उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम अक्षों के समानांतर हो। इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें कंपास का उपयोग करने के बजाय प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ा, जो तारों की गति से उन्हें यह पहचानने में मदद मिली कि उत्तर की ओर कौन सा रास्ता है। और फिर उन्होंने उगते और डूबते सूरज की छाया की पहचान करने के लिए साइडिंग चट्टानों और वृत्तों का उपयोग किया। रेखाओं और समकोणों का उपयोग करके यह पता लगाना कि अन्य मुख्य दिशाएं बहुत आसान हो गईं। इस तरह से उन्होंने सही और एक्यूरेट कैलकुलेशंस की। लेकिन मिस्र वासियों को पिरामिड बनाने से क्या मिला? शायद ये उनकी आस्था हो सकती है। प्राचीन मिस्रवासी पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले लोग थे। उन्होंने मृत्यु को जीवन की समाप्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक रुकावट के रूप में देखा। उनका मानना था कि जब एक राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा का एक हिस्सा उसके भौतिक शरीर के साथ बरकरार रहता है। इसलिए वो राजा के शरीर को मम्मी बनाकर रखते थे। उनका मम्मी बनाने उद्देश्य एक राजा की आत्मा को संरक्षित करना था, जिससे उनकी उम्मीद थी एक दिन राजा की आत्मा उसके शरीर में वापस आ जाएगी और उसे फिर से जीवन देगी। मिस्रवासी जब राजा का मम्मीकरण करने के बाद उसको दफनाते थे तो उसी के साथ वे सोने के बर्तन, भोजन और फर्नीचर जैसी चीजें भी दफनाते थे, क्योंकि जब राजा वापस आएंगे तो उनको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी।
लेकिन इन लोगों की ये आस्था आज भी बरकरार है और हमें उन पिरामिडों में दिखाई देती है।